अस्सलाम वालेकुम जी। आज की जो हमारी क्लास है वो एक्सेल से ही रिलेटेड है, लेकिन नॉर्मली हमारे पास अगर एक्सेल इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ और हम फिर भी एक्सेल यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है हमारे पास ऑफिस 365। लेकिन ऑफिस 365 के लिए या तो आप ट्रायल वर्जन यूज़ कर सकते हैं या फिर आपको इसकी आईडी परचेज़ करनी पड़ती है। लेकिन हम अपनी हॉटमेल की आईडी से भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और वो किस तरह से होगा, तो सिंपल एक नॉर्मल आप ब्राउज़र में आएंगे और आपका ऑलरेडी हॉटमेल या जी आईडी आपका जो है वो लॉगिन हुआ हुआ हो। यहाँ पे आप सिर्फ लिखेंगे excel.new और इंटर करेंगे तो यहाँ पर ब्राउज़र में ही आपका डायरेक्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा। यानी जो काम नॉर्मल एक्सेल में आप करते हैं वो सारे काम आप यहाँ पर खड़े खड़े एक्सेल में भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सारे ऑप्शन अवेलेबल हो गए, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, यानी जो जो चीज़ें आपने यूज़ करनी वो सब आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ब्राउज़र के अंदर ही हमारे पास यहाँ पर एक्सेल ओपन हो गया। इसके लिए हमें बस एक हॉटमेल की आईडी चाहिए होती है। अगर आपकी ऑलरेडी बनी हुई है तो आप इसे डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास इसी वर्जन में कुछ नई चीज़ें भी ऐड हुई है, और वो ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल हम शीट 1 में आ जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास देखिए अगर कुछ चीज़ें हमने इस तरह से लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल कि हमने कुछ डेज़ लिखे हुए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे, और इन डेज़ को हम क्योंकि ये एज अ कॉमा वाइज लिखे हैं तो हम इसको अलग अलग सेल में लाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है टेक्स्ट स्प्लिट। ये बिल्कुल न्यू फंक्शन है इसके अंदर। वो किस तरह से यूज़ होगा मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सिंपल यहाँ पे आपने लिखा टेक्स्ट स्प्लिट, ब्रैकेट लगाया आपने, आपसे टैक्स पूछ रहा है कौन सा टैक्स आप लाना चाहते हैं, यहाँ पे आपने क्लिक किया, कॉमा लगाया, उसके बाद आपने यहाँ पे कॉलम डेटिमीटर यानी कि इन्वर्टेड कॉमा, और आपने इस तरह से कर दिया। इसका होगा ये कि टैक्स जो भी आपके पास आ रहा है उसको स्प्लिट करके अलग अलग सेल में डिवाइड कर देगा। क्योंकि ये हॉरिजेंटल वर्टिकली लेके आ गया, अगर आप इसको हॉरिजेंटली लेके जाना चाह रहे तो यहाँ पर आपने डबल क्लिक किया और यहाँ पर एक और कॉमा लगा दिया। यानी कि इससे होगा ये कि इसकी ये जो है ट्रांसफॉर्म कर देगा इसको, यानी हॉरिजेंटल में लेके आ जाएगा, यानी कि रो वाइज लेके आ जाएगा। पहले आपके पास जो डेटा था वो वर्टिकल आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पर ये हॉरिजेंटल लेके आ गया। तो ये एक नया फंक्शन आपके पास यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड का इसके अंदर ऑन हुआ है। इसके साथ साथ इसमें एक और नया ऑप्शन यूज़ हुआ है, वो आपका है डेटा वैलिडेशन के अंदर। डेटा वैलिडेशन ये होता है यहाँ पर कि आपने यहीं पर क्लिक किया और यहाँ पर हम इसको डिलीट कर देते हैं फिलहाल। यहाँ से हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ से हम आ जाते हैं डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के अंदर यहाँ से हम ले लेंगे लिस्ट, कि हमें लिस्ट बनानी है, और सोर्स कौन सा है आपका, तो सोर्स यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे और इसके साथ एक हम हैश प्रेस कर देंगे। तो इससे होगा ये कि हमें सबकी रेंज नहीं लेनी पड़ेगी, सिर्फ अप्लाई करेंगे हम। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे आपने क्लिक किया तो जितने भी यहाँ पे आपके डेज लिखे हुए आ रहे थे वो सारे यहाँ पर इसने शो कर दिए। तो जो भी आपको यहाँ पे चाहिए हो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें एक खास बात ये थी कि अगर देखें आपके पास 2 मरतबा संडे आ रहा है, तो यहाँ पर इसने जो संडे है वो 2 मरतबा नहीं लिया, वो इसने यहाँ पर 1 मरतबा ही दिया है। तो ये आपका डेटा वैलिडेशन का एक नया फंक्शन इन्होंने यहाँ पर ऐड किया है लिस्ट के साथ। वरना पहले आपको पूरी रेंज सेलेक्ट करनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ यहाँ पर है शो चेंजेस, तो ये भी एक न्यू फंक्शन है इसके अंदर। यहाँ से हम आ जाते हैं हमारे पास रिव्यूज़ के अंदर और यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं शो चेंजेस। एक शो चेंजेस है और एक आपके पास चेक एसिबिलिटी ऑप्शन या चेक परफॉर्मेंस आप कर लें। यहाँ पे आपने क्लिक किया शो चेंजेस के अंदर, तो जब से आपने फाइल ओपन की है उस फाइल ओपन करने के बाद आपने जो जो काम किए हैं वो सारे उसकी यानी कि एक हिस्ट्री बना देता है कि आपने कहाँ पे क्या एडिट किया था, कौन से फॉर्मूले यूज़ किए थे। अगर यहाँ पर आप शीट वाइज देखना चाहते हो तो यहाँ पर आपके पास शीट वाइज भी आप काम देख सकते हैं कि शीट 2 का मुझे सिर्फ दिखा दें कि शीट 2 में मैंने क्या किया था, या फिर शीट 1 का आप देखना चाह रहे हैं तो शीट 1 का। तो ये एक और फंक्शन आपके पास यहाँ पर उन्होंने शो चेंजेस का कर दिया कि आप इसमें कोई चेंज करना चाहे तो चेंज भी करवा सकते हैं या एडिट करवा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मज़ीद एक फंक्शन इन्होंने दिया है, वो है आपका Alt F12 का। वो ये होता है कि अगर आप पावर क्यूरी यूज़ करते हैं अपने पास, तो पावर क्यूरी के लिए क्या होता है कि आपको अलग से पावर क्यूरी के अंदर जाना पड़ता है, यानी कि आप वी डेवलपर है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी पावर क्यूरी के लिए डेटा के अंदर कोड में जाके मतलब वहाँ पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल यहाँ पर Alt F12 प्रेस करेंगे तो वो ऑप्शन आपका ऑन करके दे देगा। और इसके अलावा एक और फंक्शन है एडवांस फार्मूला एनवायरनमेंट, तो आपके पास ये भी एक न्यू फंक्शन उन्होंने ऐड किया है एडवांस फार्मूला एनवायरनमेंट का। तो ये जो हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसी तरह अगर आप कुछ और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। इस तरह की जो जो न्यू चीज़ें आती जाएगी आपको वो साथ साथ पता चलती जाएगी। और मज़ीद इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको इंशाल्लाह अगली क्लास में बताऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।